हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसे हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा जिसे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम मेजरमेंट में जो एरर्स होती है उसके बारे में जानेंगे। एरर्स मींस जो गलतियां होती है, जो मिस्टेक्स होती है जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, वो कितने टाइप की होती है और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन, इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग जानते हैं, वी नो कि जो अर्थ के सरफेस में ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। क्या वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी, या हम इसके भी बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है। आ रही बात समझ में? अब यदि हम आपको 11th क्लास में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, जिसमें आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो जी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो वैल्यू आए वो 9.8 ही आए। ठीक, हो सकता है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए, या हो सकता है कि जी की वैल्यू 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो वैल्यू हमेशा एक्यूरेट नहीं आती, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है और उसके पीछे के कई रीजन होते हैं। मिस्टेक्स होने के पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये कौन सी वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू, जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड की है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? मेजर्ड वैल्यू। तो यदि हम एरर्स को डिफाइन करें तो हम उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ any physical quantity is called errors of measurement. ठीक है, आ रही बात समझ में? The difference in the true value and the measured value of the quantity is called errors of measurement. ठीक है, that means जो true value है किसी भी physical quantity की और जो मेजर्ड वैल्यू, जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को कहा जाता है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमने किसी की लेंथ मेजर की और लेंथ की हमको स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू पहले से मालूम है कि उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, लेकिन हम जब उसको मेजर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 100.1 सेंटीमीटर आ रही है, या 100.2 आ रही है, या 99.9 सेंटीमीटर वैल्यू आ रही है। तो इनमें जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को कहा गया है उसी को कहा गया है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ एरर्स। एरर्स की बहुत सारी टाइप्स, मतलब एरर्स की कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमको जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो अलग अलग केसेस के कारण एरर होती है, तो उन्हीं केसेस के बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एरर्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड वन इज रैंडम एरर एंड थर्ड वन इज ग्रॉस एरर। तो हम ये तीनों जो टाइप एरर्स के हैं वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक एरर। यदि हम सिस्टमैटिक एरर्स को डिफाइन करें तो उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द कॉजेस ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर known, therefore such errors can be minimized. That means जो सिस्टमैटिक एरर्स होती है, इनके पीछे के होने के कॉजेस या इनके पीछे के होने के जो रीजन होते हैं वो हमें मालूम होते हैं। इसी कारण से हम इन एरर्स को आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं, आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी एरर्स जिनके होने के पीछे का रीजन हमें मालूम हो, उन एरर्स को सिस्टमैटिक एरर्स में रखा जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम किसी की लेंथ मेजर कर रहे हैं, या हम किसी की वेट मेजर कर रहे हैं, तो हम अलग अलग स्केल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल का, मीटर स्केल का, या वर्नियर कैलिपर का, या स्क्रू गेज का हम यूज कर सकते हैं। यदि इनकी मतलब इनमें यदि कुछ मिस्टेक हुई हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मतलब जब उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को का मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो, उस टाइम यदि कुछ मिस्टेक हो गई होगी उसमें,
ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, मतलब वहां पे एरर हो रही है, मेजर्ड वैल्यू सही नहीं आई, इसलिए हम क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ एरर हुई है। तो एरर किसके कारण हो रही है, क्योंकि हमें उसके पीछे का रीजन मालूम है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं मेजर करने में, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो हम उस मिस्टेक्स को जानेंगे कि क्या मिस्टेक है उस इंस्ट्रूमेंट में और फिर उस एरर को रिड्यूस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसी एरर जिनके होने के पीछे का हमें रीजन मालूम होता है, उन एरर्स को हम सिस्टमेटिक एरर्स में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरर्स हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर रैंडम एरर्स। ठीक है, तो रैंडम एरर्स को यदि हम डिफाइन करें तो उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द रैंडम एरर्स आर द एरर्स while occurs irregularly due to unpredictable variation in experimental condition. That means ऐसी एरर्स जिनके होने के पीछे का कारण हमें नहीं मालूम होता है, और जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजर कर रहे हो, उस टाइम हो सकता है कि सडनली जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या टेम्परेचर डाउन हो जाए, या उसके अलावा डेंसिटी इंक्रीज हो जाए या डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो इनके कारण हमारा जो मेजरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इनके पीछे का ऐसी एरर्स जिनके होने के पीछे का रीजन हमें मालूम ही नहीं होगा, केवल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, या हम बोलेंगे कि डेंसिटी कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा, इसलिए मिस्टेक आ रही है। आ रही बात समझ में? लेकिन हमें बिल्कुल केवल हम अनुमान लगा पाएंगे, हम एक्यूरेट ये नहीं बता पाएंगे कि मतलब जो वैल्यू हमने मेजर की है उसके गलत होने के पीछे क्या रीजन क्या है, ये हमें एक्यूरेट नहीं मालूम होगा। इसलिए इस टाइप की एरर्स है, इन्हें रिड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब इन्हें मिनिमाइज करने में बहुत ज्यादा कठिनाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी एरर्स जिनके पीछे के होने का रीजन हमें पता नहीं होता, उसे हम रैंडम एरर में रखते हैं। और इस टाइप की एरर्स को यदि हम रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस करने के लिए हम बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब कि जिस भी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं उसे हम बार बार मेजर करेंगे, और जितनी भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हम उसे कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स हम ऑब्जर्व करेंगे और मेजर करेंगे कि उसकी कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी उसी को हम ये मानेंगे कि ये एक्यूरेट वैल्यू है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब आपको लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाएगा तब ये सारी एरर्स के बारे में आपको और एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एरर है ग्रॉस एरर्स। यदि हम ग्रॉस एरर को डिफाइन करें तो उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, दिस एरर्स ऑन अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। दैट मींस ऐसी एरर जो ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस के कारण, ठीक है, केयरलेसनेस के कारण हो रही हो। केयरलेसनेस मींस यदि वो जो ऑब्जर्वर है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर कर रहा हो, उससे यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, यदि वो कुछ असावधानी करता है, ठीक है, मतलब केयरलेसनेस करता है, उसके कारण जो मिस्टेक्स होती है वो किसके अंदर आती है? ग्रॉस एरर्स में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि उसने रीडिंग नोट करने में मिस्टेक कर दिया, या यदि दो व्यक्ति है, एक मतलब दो ऑब्जर्वर है, एक जो ऑब्जर्वर रहेगा वो रीडिंग देखेगा और दूसरे ऑब्जर्वर को बताएगा कि इसकी रीडिंग 5 आई है, 6 आई है, इसे नोट करिए। हो सकता है उन्होंने सुनने में मिस्टेक कर दिया हो। तो ऐसी एरर्स जो ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस के कारण होती है, उन एरर्स को ग्रॉस एरर में रखा जाता है। तो ऐसी एरर्स को भी मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पीछे का भी रीजन हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली में हम ऑब्जर्वर से कहां मिस्टेक हुई है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसे आप नोट करिए, जो टाइप ऑफ एरर्स हैं, इनमें जो मैंने यहाँ पे आपके लिए जो डेफिनेशन लिखा है, इन सारे डेफिनेशन को आप नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम
नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।